नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2018 के फाइनल रिजल्ट के बारे में, जिसका कि सभी को इंतज़ार है। ठीक है, जहाँ तक कि पर्सनल मुझे भी इंतज़ार है, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो रियल मुझे लगता है। ठीक है, आप कैसा सोच रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हज़ारों दिमाग है, लाखों दिमाग है और लाखों सोच है। ठीक है, जो जैसा सोच सकता है वो वैसा सोचता है। कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है। मेरा मानना है कि अगर आप भी कैंडिडेट हैं तो पॉजिटिव सोचना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अब आएगा किसका नाम आएगा मेरिट में, किसका नहीं आएगा वो बात की बात है। पहले मेरिट आएगा उससे पहले। ठीक है, अब बात आती है मेरिट कब आएगा, तो उसी को लेकर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। एक नोटिस मुझे मिला है, हालांकि इसमें कोई साफ साफ नहीं लिखा है कि इस तारीख को नोटिस आएगी। ठीक है, लेकिन एक नोटिस है, उसके ज़रिए आप भी उसको देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद आ सकता है। ठीक है, हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग में यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग किसी से भी बात करके किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी से भी बात करके ऐसे रिकॉर्डिंग, इतना किसी को टाइम नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कैंडिडेट को आया हुआ है नोटिस 21 दिसंबर 2020 का है। ठीक है, रजिस्टर स्पीड पोस्ट, यहाँ आप साइड में राइट साइड ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें लिखा हुआ, ये तो ये कैंडिडेट का मतलब तमिलनाडु का है कैंडिडेट, और इसका जो भी है डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट सम impression case have been report during review medical examination to avoid such mishappening नोडल एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट CTGD, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं CTGD 2018 इन CAPF NIA SSF एंड असम राइफल्स हैज decided that candidate who had been categorized as सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सस्पेक्टेड में मतलब कैटेगरी में किया गया है। LTI नॉट मैच, मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नॉट मैच। ठीक है, उसमें सस्पेक्टेड है ये। ड्यूरिंग RME प्रोसेस हैव टू मैंडेटरली कंप्लीट 10 सेट ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम ऑफ हैंड राइटिंग सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन फॉर वेरिफिकेशन। इसका 10 सैंपल लिया गया है। ठीक है, इसका 10 सैंपल लिया गया है हैंड, ये थंब इम्प्रेशन का और हैंड राइटिंग का, लेकिन उसमें मिसमैच है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे पैरा में, ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एट CH-CRPF BLR, ये जो भी है, यूर LTI वाज नॉट मैच बट फिट इन RME। ठीक है, यहाँ इसको बताया गया कि आपका जो मतलब लिया गया था थंब इम्प्रेशन 10 का 10, वो मैच नहीं हुआ है, लेकिन RME फिट है। ठीक है, RME तो फिट हो, लेकिन मैच नहीं हुआ है तुम्हारा। अब फिर यहाँ पे है, देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू दिस RTC शिवागंगाई ITBP, ये जलपाईगुड़ी है, शिवागंगाई फॉर कंप्लीटिंग द मैंडेटरी फॉर्म ऑन द बिफोर 25/12/2020। रिपीट 25/12/2020। आप यहाँ समझ सकते हैं 25/12/2020, रिपीट 25/12/2020 का मतलब ये लास्ट डेट है उसको। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बोल्ड कर दिया गया है इसमें, इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट एट दिस सेंटर बाय द डिसाइडेड डेट योर कैंडिडेचर शैल बी डिक्लेयर्ड एज कैंसिल्ड। ठीक है, मेन बात तो यही है नीचे के 3 लाइन में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में बता दिया गया है कि 25/12/2020, ये रिपीट करके बताया गया है, इस पे जोर दिया गया है। 25/12/2020 के बाद अगर आप आते हैं तो आपका कैंसिल समझा जाएगा, क्योंकि 25/12 तक ही इसको टाइम दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं 25/12 तक टाइम दिया गया है, तो ये लास्ट डेट होगा, इसके बाद वो कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इतना ही टाइम दिया गया है, क्योंकि और भी बहुत सारे नोटिस जो आए हैं उसमें और सब पहले टाइम दिया गया है
इससे ज़्यादा टाइम दिया गया है, 15 तारीख का 15 दिन का भी टाइम दिया गया है, लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि टाइम नहीं है, रिज़ल्ट को भी तो आउट करना है, ऐसा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैं अपने अनुमान से कह सकता हूँ कि 31 दिसंबर या जनवरी 1 1 2 या 3 तारीख तक, ये 3-4 दिन में ये रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, हालांकि कोई चीज़ एकदम 100% नहीं कह सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास रिज़ल्ट तो है नहीं कि मुझे ही आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये एक अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। इससे मतलब कहना क्या जा रहा है कि आप 25 तारीख तक आएंगे तो ठीक है, वरना उसके बाद में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, तो यही था मेरे पास एक नोटिस जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। ठीक है, और ये ITBP का है, ये कैंडिडेट को आया हुआ है, ये कोई साउथ का कैंडिडेट है, मेरे पास ये नोटिस आया हुआ था। ठीक है, तो अब इतना दिन इंतज़ार कर ही लिए हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। जब तक रिज़ल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए, और आपको अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे ही मुझे कोई इससे रिकॉर्डिंग कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को उसकी जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।